पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज जनाब कल से होना है। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, जिसका आगाज कल से रावलपिंडी में होना था। लेकिन इस सीरीज से पहले जनाब इंग्लैंड के 15 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं और जिसकी वजह से एक दिन ऐसा माना जा रहा है कि डिले से ये टेस्ट शुरू हो सकता है, यानी कल के बाद डे आफ्टर टुमारो से इस सीरीज का आगाज होना है। हालांकि अगर कल तय टाइम से पहले अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल से ही इस सीरीज का आगाज हो सकता है। लेकिन अगर एक खिलाड़ी भी अगर सही उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर इस सीरीज को जो है वो कल के बाद से शुरू किया जाएगा, यानी 1 दिसंबर की जगह 2 दिसंबर से इस टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं इस सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने अपने प्लेइंग 11 जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि वो कौन कौन से प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं और यही प्लेइंग 11 अगर कल मैच होती है तो इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई इंग्लैंड की टीम नजर आएगी। और अगर इनमें से कोई एक आध प्लेयर अनफिट रहा यानी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो ऐसा हो तो फिर इसके प्लेइंग 11 में चेंजेस किए जा सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं यही प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड की टीम खेलती हुई नजर आ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान की टीम को टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाने के लिए, क्वालिफिकेशन राउंड में आगे बढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले 4 टेस्ट मैचेस जीतने हैं। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड के लिए ये कुछ भी खास सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जनाब ऑलरेडी WTC से बाहर हो चुके हैं और वो जो है वो इस वजह से बिल्कुल फियरलेस अप्रोच के साथ इस सीरीज में उतरने वाले हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, वो किस तरह से घर पर खेलेंगे और साथ ही साथ पिच पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है कि किस प्रकार की पिच के साथ पाकिस्तान की टीम उतरने वाली है। और अब तक की जो खबरें आ रही है आपको बताते चले, जिस प्रकार की खबरें आ रही है वैसे में ऑस्ट्रेलिया जैसी ही पिच जो है वो पाकिस्तान की टीम एक बार फिर बनाती हुई नजर आ रही है, यानी वही डरावनी अप्रोच के साथ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर उतरने जा रही है और वही बैटिंग फट्टा पिच जो उन्होंने डेड पिच बनाया था उसी तरह का जो पिच है वो एक बार फिर पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट मैच में बना चुकी है, ऐसी खबरें आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिच इंस्पेक्शन हुआ है उसमें ये खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर डरावनी अप्रोच के साथ मैदान में उतरेगी और वही ड्रॉ वाली मेंटेलिटी वाली पिच वो बनाई है जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, क्योंकि ये पिच बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आ रहा है। यानी पहले टेस्ट मैच में गेंदबाजों के लिए कुछ खास जो है वो उम्मीद इस पिच में बची नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी डेड पिच बनाई थी पाकिस्तान की टीम ने, जिसकी वजह से एक डिमेरिट पॉइंट आईसीसी ने उन्हें दिया था। और अगर इसी तरह का पिच अगर वो बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं निगाहें आईसीसी की इस पिच पर होगी और उसके बाद अगर उसी तरह का ये पिच निकला तो फिर एक और डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो फिर अगले 2 साल तक रावलपिंडी के मैदान में एक भी जनाब क्रिकेट मैचेस नहीं खेले जाएंगे। तो पीसीबी और जो पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटी है उनकी इस पर भी निगाहें रहेंगी कि आप उसी तरह का डेड पिच नहीं बना सकते, आपको कहीं ना कहीं बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने होंगे या ऐसे पिचेस बनाने होंगे जो आईसीसी के रूल रेगुलेशन पर खरे उतरते हो, आईसीसी के पॉलिसी पर खरे उतरते हो। नहीं तो अगर आपने वैसे ही फ्लैट विकेट बना दी, डेड पिच बना दी तो फिर आपको आईसीसी के द्वारा डिमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान की टीम अपने घर में कैसी डरावनी क्रिकेट खेलती है वो पिच ही बता देता है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा था कि बहुत ही डरावनी अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम उतरी थी। और एक बार फिर देखें, घर पे आपके मैचेस खेले जा रहे हैं तो आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाएं ताकि आप कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बनाएं, ताकि जो पब्लिक क्रिकेट खेल देखने आ रही है वो भी कहीं ना कहीं एंटरटेन हो सके। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की टीम वैसे ही ड्रॉ मेंटेलिटी वाली पिच बनाती हुई नजर आ रही है। ये पाकिस्तानी फैंस के लिए भी काफी नेगेटिव न्यूज होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक बढ़िया क्रिकेट देखना चाहती है और वो चाहती है कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बने, मैच का रिजल्ट निकले ताकि मैच में एंटरटेनमेंट बना रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मैच एक बार फिर उसी फट्टे विकेट पर खेला गया, वैसा ही पिच बना दिया गया, मैच अगर ड्रॉ पे खत्म होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फैंस के भी टेस्ट मैचेस खेलने का जो उनका इंटरेस्ट है, वो टेस्ट मैच देखने का जो इंटरेस्ट है
वो भी जनाब कम होगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी ड्रॉ अफोर्ड नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ना है, अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो उन्हें अपने आगे आने वाले 4 मैचेस कम से कम जीतने ही पड़ेंगे। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में जब आपके घर पे मैचेस हो रहे हो, तो आप दूसरे टीम को पॉइंट्स बिल्कुल देना नहीं चाहेंगे और आप ये चाहेंगे कि मैच जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में रहे। देखिए भारतीय टीम भी रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बनाती है। यहाँ कोई भी ऑपोजिशन टीम का जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा श्रीलंका भी जो टीम है वो भी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, बांग्लादेश भी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाती है, वहां भी इन सभी तीनों देशों में रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाए जाते हैं। और खासतौर पर भारतीय टीम तो यहाँ किसी भी बड़े देश को जीतने ही नहीं देती। इस तरह के पिचेस हम लोग डिजाइन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। वो जनाब ड्रॉ मेंटेलिटी वाली पिचेस बनाती हैं और वो कहीं ना कहीं एक फुलिश और फियरफुल अप्रोच के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आती है। इसका खामियाजा पिछली बार पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ के साथ भुगतना पड़ा था और एक बार फिर जनाब वैसे ही पिचेस के साथ पाकिस्तान की टीम उतरती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़ेगा और शायद ही उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, उसके फाइनल के लिए जनाब पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार के पिचेस फाइनली पिच अनक्लोज होंगे, तो देखना होगा कि कैसी पिच पाकिस्तान की टीम बनाती है। क्या ये पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होगी या फिर वही ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस डेड पिच बनाएगी जहां 5-5, 6-6 रन लगेंगे और विकेट जनाब 1 या 2 ही नजर आएंगे। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है जनाब, चाहे वो पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो, स्टार्क हो, उन सभी गेंदबाज जनाब 90 ओवर वो फेंके थे उन्होंने और विकेट उनके खाते में महज 1 ही आई थी। इतनी वो डेड पिच थी। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम इस बार इंग्लैंड के खिलाफ एक गेंदबाजी फ्रेंडली पिच बनाए ताकि एक रिजल्ट ओरिएंटेड पिच हमें देखने को मिले, रिजल्ट इस मैच का निकले। पाकिस्तान के पास भी बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट है, इंग्लैंड के पास भी बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट है, तो दोनों टक्कर की गेंदबाजी यूनिट नजर आती है। फिर आप क्यों इतने फ्लैट विकेट बनाने के फिराक में रहते हैं? आपके पास भी बेहतरीन फास्ट बॉलिंग यूनिट है, तो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने चाहिए। हालांकि जब हमने आपको स्क्वाड बताया था पाकिस्तान की टीम का, उसमें आपने देखा होगा कि जो उनके लेग स्पिनर यासीर, उनकी टीम में वापसी नहीं हुई थी, उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। यानी सीधे तौर पर जो पाकिस्तानी टीम की मेंटेलिटी थी वो यही थी कि आप बैटिंग पिचेस बनाएं, फट्टा विकेट बनाए या फ्लैट विकेट बनाए, तभी उन्होंने यासीर जैसे लेग स्पिनर को बाहर रखा था। इसका मतलब हमने उस वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फट्टा विकेट बनाने की फिराक में है, फ्लैट विकेट बनाने के फिराक में है, ऐसी पिचेस बनाना चाहती है जहां ज्यादा से ज्यादा रन बने और विकेटें कम निकले। इसी वजह से उन्होंने अपने बड़े गेंदबाज यासीर शाह जैसे लेग स्पिनर को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो इसी तरह की पिचेस जो है वो पहले सीरीज में देखने को मिल रही है। होपफुली फिंगर क्रॉस कि कल मैचेस शुरू हो, सब कुछ सही रहे और हमें एक बेहतरीन टेस्ट मैच देखने को मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक भी इंग्लैंड के प्लेयर में से किसी एक की भी अगर तबीयत सही नहीं होती, तो फिर एक दिन बाद यानी 2 दिसंबर से इस सीरीज का आगाज होना है। इस सीरीज पर हमारी निगाहें बनी हुई है, एक अपडेट्स के साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जितने खबरें हैं उन सबसे तो हम आपको अपडेटेड ही रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कुछ हम और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच भी मैचेस चल रहे हैं और जनाब धागे खोल के रखे हैं अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका की टीम के। उस मैच के अपडेट के साथ भी हम लौटेंगे, तब तक जनाब अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।